कोरिया के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में डोंगसू नाम का एक आदमी रहता था। गांव वाले उसे उसके नाम से नहीं बल्कि गांव का सबसे बड़ा मूर्ख कहकर बुलाते थे। वो न काम करता था न मेहनत करता था, बस दिन भर लेटा रहता था। उसकी पत्नी मिन्ही हर दिन उससे कहती कि बाहर जाकर कुछ काम करो, लेकिन डोंगसू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन गुस्से में मिन्ही चिल्लाई। तब डोंगसू बोला कि नदी के पास एक बूढ़ा भविष्य बताने वाला रहता है, वो उससे अपना भविष्य पूछने जाएगा। ये सुनकर मिन्ही खुश हो गई, क्योंकि कम से कम वो घर से बाहर तो निकलेगा। सालों बाद जब डोंगसू गांव से बाहर निकला तो खुली हवा, हरे पेड़ और सुंदर रास्ते देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, जैसे उसने पहली बार असली दुनिया देखी हो। रास्ते में जंगल के बीच डोंगसू की मुलाकात एक विशाल भालू से हुई। डरने से पहले ही भालू बोला और उससे पूछा, कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? डोंगसू ने बताया कि वह नदी के पास एक बुढ़े से भविष्य पूछने जा रहा है। भालू ने कहा कि 6 महीनों से उसके सिर में दर्द रहता है और उसका भी भविष्य पूछ लेने को कहा। आगे बढ़ने पर डोंगसू को एक घना पेड़ मिला। डोंगसू थका हुआ था। उसने पेड़ का फल खा लिया, जिसके फल बेहद कड़वे थे। पेड़ अचानक बोलने लगा। डोंगसू आश्चर्यचकित हो गया। पेड़ ने भी पूछा, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? डोंगसू ने उसे भी बता दिया। पेड़ ने दुखी होकर पूछा कि वह इतना मजबूत होते हुए भी कड़वे फल क्यों देता है। डोंगसू ने उसका भविष्य भी नदी के पार बूढ़े आदमी से पूछने का वादा किया। फिर वह एक गहरी नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक बड़ी मछली निकली। मछली ने उसे नदी पार कराई और कहा कि वह पानी में ठीक से सांस नहीं ले पाती, उसका भविष्य भी पूछ लेना। नदी के उस पार एक शांत बूढ़ा आदमी ध्यान में बैठा था। डोंगसू ने सिर झुकाकर अपना भविष्य पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि उसका भविष्य उसके पैरों में है और उसके पीछे पीछे ही चल रहा है। फिर उसने मछली, पेड़ और भालू का भी भविष्य बता दिया। डोंगसू ने मछली को बताया कि उसके गले में एक कीमती हीरा फंसा है और निकालने वाला अमीर बन जाएगा। मछली ने उससे हीरा निकालने को कहा, लेकिन डोंगसू ने मना कर दिया। उसने पेड़ को बताया कि उसकी जड़ों के नीचे बड़ा खजाना दबा है, फिर भी उसने उसे निकालने से मना कर दिया। वो बस यही कहता रहा कि उसका भविष्य उसके पैरों में है और उसे जल्दी घर पहुंचना है। आखिर में डोंगसू फिर भालू से मिला। उसने भालू को बताया कि उसका सरदर्द तब खत्म होगा जब वो किसी पूरी तरह मूर्ख आदमी का दिमाग खा लेगा। भालू ने डोंगसू को देखा और समझ गया कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। भालू ने हमला किया और वहीं डोंगसू की कहानी खत्म हो गई। बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। डोंगसू का भविष्य सच में उसके पैरों में था, लेकिन उसकी आलस और मूर्खता ने उसे उस भविष्य तक पहुंचने नहीं दिया। जो अवसर उसके सामने थे वो उन्हें पहचान नहीं सका, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसी मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाएं।